हेलो फ्रेंड्स, आपका CS कोडिंग चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जावा में एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि यूज़र से कोई एक बाइनरी नंबर इनपुट लेगा और उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि हम इस एक बाइनरी नंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें 4 डिजिट्स हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले हम 2 की पावर 0 ले लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है यानी 0 उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद हम 2 की पावर बढ़ाएंगे यानी 2 की पावर 1 कर देंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है यानी 1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेम हम 2 की पावर वापस से बढ़ाएंगे और 2 की पावर 2 करेंगे और हम फिर 100 प्लेस पे जो डिजिट है 0 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ऐसे ही हम सेम 2 की पावर 3 इंटू 1 कर देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास जो इनके जो आउटपुट आए इनको हम सम कर देंगे। जैसे इसका हमारे पास 8 आ जाएगा, फिर 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0। तो इसका जो हमारे पास सम आएगा वो 10 आ जाएगा। तो हमारा जो डेसिमल नंबर आ जाएगा इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने के बाद वो हमारा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम हमारी कोडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे java.util.scanner और इसके बाद हम एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैं इसका नाम ए रख दूंगा। और इसके बाद हम प्रिंट करेंगे कि हियर वी विल कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। और फिर हम अगली लाइन में प्रिंट करेंगे एंटर बाइनरी नंबर, कि कोई बाइनरी नंबर एंटर करे। और इसके बाद हम एक इंटीजर बना लेंगे नंबर इज इक्वल्स टू ए डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमारा यूज़र से इनपुट ले लेगा जो भी बाइनरी नंबर है। और इसके बाद हम एक टेम्परेरी इंटीजर बनाएंगे जिसके अंदर हम ये जो नंबर की वैल्यू है उसको स्टोर कर लेंगे। अब हम एक इंटीजर b बनाएंगे जिसके अंदर हम जो अपनी बाइनरी वैल्यू है उसकी जो लेंथ है उसको स्टोर करेंगे। जैसे कि हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया था 1010, तो उसमें उसकी लेंथ 4 थी। तो उसी लेंथ को हम इस b इंटीजर के अंदर स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नंबर डॉट लेंथ। तो इससे हमारी जो उसकी वैल्यू है लेंथ वो इसमें स्टोर हो जाएगी। और अब हम एक इंटीजर बनाएंगे पावर और इसकी वैल्यू 0 रख देंगे। और एक और इंटीजर बनाएंगे लास्ट
और इसकी वैल्यू भी हम 0 रख देंगे। ये हमारे अभी फॉर लूप में काम आएगी। तो अब हम फॉर लूप बना देंगे और इसमें हम एक इंटीजर i लेंगे इज इक्वल्स टू 0 और लेस देन b और फिर i प्लस प्लस। फिर इसके बाद हम एक और इंटीजर बनाएंगे num इज इक्वल्स टू 0। इसके अंदर हम वो वैल्यू स्टोर करेंगे जो कि 2 की पावर 0 इंटू 1 करके आती थी हमारे, या फिर 2 की पावर 1 इंटू 0 ऐसे करने पे जो वैल्यू आ रही थी हमारे, उसको हम इसमें स्टोर करेंगे। अब हम एक इंटीजर डिफाइन करेंगे e इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10। तो इसको डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर आएगा, तो उससे हम जो उसकी लास्ट वैल्यू है उसको निकालेंगे। यानी e इज इक्वल्स टू हमारा जो एग्ज़ाम्पल था 1010, तो e की वैल्यू हमारे 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 से डिवाइड करने पे हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। तो e की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक इंटीजर लेंगे पावर इज इक्वल्स टू 1 और अब हम 2 की पावर करेंगे। जो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 कर रहे थे, तो उसको करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम इंटीजर j ले लेंगे और इसकी वैल्यू 0 ले लेंगे इज इक्वल्स टू 0 और j लेस देन पावर, और हम पावर को 0 से स्टार्ट कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे पावर की वैल्यू 0 डिफाइन की थी पहले। और फिर इसके बाद j प्लस प्लस, फिर POW इज इक्वल्स टू पावर इंटू 2। तो इससे हमारी 2 की पावर लग जाएगी, यानी उसका 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 जो भी है वो POW के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद हम नंबर इज इक्वल्स टू कर देंगे e इंटू POW के। तो इससे जो हमारी वो डिजिट थी जो हमारी बन रही थी 2 की पावर 0 इंटू 0, फिर 2 की पावर 1 इंटू 1, फिर 2 की पावर 2 इंटू 0, तो ये जो डिजिट बन रही थी वो हमारी नम के अंदर अभी स्टोर हो गई है। अब हम इसको लास्ट इज इक्वल्स टू लास्ट प्लस नंबर कर देंगे। इसके अंदर हम इसको सम कर देंगे और फिर हम पावर को बढ़ा देंगे। पावर इज इक्वल्स टू पावर प्लस 1 और फॉर लूप को क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम प्रिंट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल ऑफ और फिर प्लस कर देंगे टेम्परेरी। जो हमने टेम्परेरी यहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे हमने जो नंबर था उसको हमने टेम्परेरी के अंदर स्टोर किया था। तो हमने इसी के लिए किया था ताकि हम आगे यहाँ पे लिख सकें कि एक्चुअल नंबर हमारा क्या था।
क्योंकि यहाँ पर लास्ट में आने के बाद जो नंबर था उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। रुको, हम यहाँ पे नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड 10 हम ये करना भूल गए, क्योंकि बिना इसके हमारा जो नंबर है वह आखिरी में 0 नहीं होता। यानी कि हमारा जो ई है यह बार बार 1 डिजिट का ही रिमाइंडर लेता रहता, यह आगे शिफ्ट ही नहीं होता। तो ये हमारी एक मेन लाइन थी इस कोड की। अब हम कंटिन्यू करते हैं, फिर इसके आगे लिखेंगे इस और फिर लास्ट, क्योंकि हमने इसी के अंदर इसकी जो लास्ट वैल्यू थी डेसिमल वैल्यू उसको स्टोर किया था। तो अब हम इसको एक बार रन करा के चेक कर लेंगे। तो एंटर अ बाइनरी नंबर, तो हम जैसे 1010 एंटर करते हैं तो देखो इसने बता दिया कि बाइनरी टू डेसिमल ऑफ 1010 इज़ 10, यानी कि हमारा जो कोड है वो रन कर रहा है। और इसको एक और बार हम रन करके देख लेंगे, एक और एग्ज़ाम्पल लेके। जैसे कि इस बार हम 100 डालते हैं तो देखो इसने कन्वर्ट कर दिया है। तो यानी हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो मैं इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।